हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। आज बहुत ही छोटा टॉपिक रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, है ना। आज कुछ भारत की प्रमुख कढ़ाई कलाएं जो हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो टॉपिक बस 2 ही 3-4 मिनट का रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। लगभग हर बार हर परीक्षा में जो भी कला से संबंधित रहती हैं परीक्षाएं, उनमें कोई ना कोई कढ़ाई कला यहाँ से अभी जब आप देखेंगे आगे तक तो कोई ना कोई पूछी ज़रूर जाती है। तो चलें देखते हैं कि कुछ कढ़ाई कलाएं रहती हैं तो उनके बारे में देखें। जो कढ़ाई कलाएं यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इसके अलावा कुछ जो भी कला हैं या जो भी वो संबंध रखती हैं, तो वो संबंध उनका और कला, जो कढ़ाई कलाएं हैं और उनका संबंध है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो देखें, सबसे पहले तो चिकनकारी है। अभी पिछली परीक्षा में ये पूछी भी जा चुकी है। जो ये कला रही है तो ये पिछली परीक्षा में भी पूछी गई थी, इसलिए ये वीडियो जो है बहुत यूज़फुल रहेगा। चिकनकारी, तो देखें ये जो रहेगी इसका संबंध लखनऊ से है। अगर लखनऊ नहीं है तो आप यूपी बता सकते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ डिटेल दी है, इसको साथ ही में देख लेंगे। सीधे से पूछा तो जाता है संबंध ही, संबंध पूछा जाएगा कि चिकनकारी का संबंध कहाँ से है, तो आप लखनऊ है तो लखनऊ बताएं, नहीं है तो यूपी बताएं। देखेंगे इसमें पॉइंट है कि इसमें सबसे पहले कपड़े पर पैटर्न को ब्लॉक छपाई द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले तो कपड़े पर पैटर्न को ब्लॉक छपाई के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। फिर पैटर्न के साथ बनाए गए जो ब्लॉक पर छपाई की है उस पैटर्न के साथ कढ़ाई के टांके लगाए जाते हैं। जो हम कढ़ाई करते हैं उसके टांके लगाते हैं। बाद में तैयार टुकड़े को छपाई के निशान हटाने के लिए धोया जाता है। टुकड़ा समझिए या यहाँ पर कपड़ा समझिए कि तैयार जो कपड़ा हमारा तैयार रहेगा या जो कपड़े का टुकड़ा तैयार रहेगा, उसको जो छपाई के निशान रहेंगे, जो ब्लॉक हमने छपाई द्वारा तैयार किया था, उसके ऊपर जो है हम कढ़ाई के द्वारा टांके लगाते हैं। मान लीजिए कोई ये हमारा रहेगा कपड़ा, तो इसमें हम कुछ भी बना लिए हैं, तो ब्लॉक छपाई मान लीजिए ये हम बना लिए हैं इस टाइप से, तो ये छपाई कर लिए, फिर इसको हम टांकों से कढ़ाई कर लिए टांके लगा लगा के। अब ये जो हमारी कढ़ाई बन के तैयार रहेगी तो इसके इर्द गिर्द जो हमारी छाप बची है, तो इसको, इसके निशान को हटाने के लिए इसको हम धो देते हैं। तो ये सब चिकनकारी के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। तो इतना डिटेल में भले ही ना पूछा जाए, लेकिन संबंध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो तो भूलना ही नहीं है। तो चिकनकारी का संबंध लखनऊ से या उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देखें, अगला देखेंगे, अगली जो कढ़ाई कला रहेगी ये है सुजनी। देखेंगे ये है सुजनी कढ़ाई कला। इसका संबंध है बिहार से, ये बिहार से संबंधित है। अगली है कांथा। ये कांथा जो है पश्चिम बंगाल और ओडिशा दोनों से संबंधित है। कांथे का संबंध जब पूछा जाता है तो सिर्फ बंगाल लिख कर दे सकते हैं, तो सिर्फ बंगाल बताएं। ये भी पिछली बार ही पूछा गया था, नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा गया जाता है कि कांथा टेक्सटाइल का संबंध निम्न में से किस जगह से है। कांथा टेक्सटाइल लिखता है, टेक्सटाइल, कांथा टेक्सटाइल, इसका संबंध कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल से मुख्य रूप से, साथ ही साथ में ओडिशा से भी इसका संबंध मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कांथा चिकनकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं भूलने हैं। अगला देखेंगे चंबा। चंबा रुमाल जो है, तो ये तो पता ही है, इसके बारे में तो पढ़ते हो, शैलियों में भी इसका जिक्र रहता है। तो चंबा रुमाल जो है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, तो इसके बारे में पढ़ते हो, याद रहेगा अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए कढ़ाई यहाँ वही बताई गई हैं जो बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई ऐसी डिटेल वाली चीज़ करवाई नहीं जाती है जो
जरा सा भी कम इम्पोर्टेंट हो, है ना। यहाँ पे देखेंगे कसीदाकारी, कसीदाकारी है, ये भी पूछी जा चुकी, रिपीटेड है, सभी लगभग रिपीटेड है। कसीदाकारी जो है इसका संबंध है कश्मीर से, और इसके बारे में देखें थोड़ा सा बताया गया कि इसमें सरल श्रृंखला टाँके, सरल श्रृंखला टाँके मतलब साधारण चयन स्टिच, है ना, प्रयोग किए जाते हैं। इस विधा में जो कसीदाकारी है इसमें सरल श्रृंखला टाँके या साधारण चयन स्टिच कह सकते हो, उसका प्रयोग किया जाता है। इस कला में मानव और पशु आकृतियाँ सामान्य रूप से अनुपस्थित होती हैं। जो भी कसीदाकारी में चीज़ें बनाई जाती हैं अलंकरण की दृष्टि से, तो उसमें मानव और पशु ये चीज़ें कम दिखाई जाती हैं। मानव और पशु मतलब इनकी अनुपस्थिति रहती, यूँ कह सकते हो कि नहीं दिखाई जाती है। देखें ये यहीं से क्लियर हो जाता है कि सरल श्रृंखला टाँके, इसमें जो है घनी मात्रा में थोड़ा सा कसीदाकारी की जाती है, तो सरल श्रृंखला टाँके लगते हैं इसमें, जिनको साधारण चैन स्टिच कहते हो। तो इसमें मानव और पशु रूप जो रहते हैं, इनका आकार जो रहता है उनका अभाव रहता है या उनकी अनुपस्थिति रहती है। तो यहाँ पे कसीदाकारी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी याद रखेंगे। चलें नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें फुलकारी, कई बार पूछी जा चुकी है। फुलकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फुलकारी का संबंध पंजाब या हरियाणा जो भी मिल जाए, फुलकारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारी ये विधाएं जो यहाँ पे पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी। देखेंगे फुलकारी में क्या रहता है, इसमें पुष्पीय रूपाकारों की कढ़ाई की जाती है। जो पुष्प होते हैं उनके रूप या उनके आकारों के आकार की कढ़ाई की जाती है, यूँ समझ सकते हो। इसमें की गई कढ़ाई में टाँके कपड़े के विपरीत पक्ष में लगाए जाते हैं, है ना। जो टाँके लगाए जाते हैं तो जिधर दिखाना होता है उसके पिछले हिस्से में ये लगाए जाते हैं, विपरीत दिशा में या विपरीत पक्ष में टाँके लगाए जाते हैं, जो भी इसमें कढ़ाई की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं बाग। देखें ये जो कढ़ाई कला है बाग, तो इसका संबंध जो रहता है वो पंजाब से है। यह कला फुलकारी के समान है। ये कला जो रहेगी बाग कला, ये फुलकारी के समान रही है या उससे समानता रखती है। और इसमें कढ़ाई का काम कपड़े की पूरी सतह पर किया जाता है। इसमें जो कढ़ाई का काम रहता है वो कपड़े की पूरी सतह पर किया जाता है। तो बाग का संबंध कहाँ से एक बार देख लेंगे, पंजाब से है, ठीक है। फुलकारी से समानता रखेगी ये कढ़ाई कला जो रहेगी। अगली देखेंगे कढ़ाई कला जो है अगली है पीपली। तो ये इसका संबंध है उड़ीसा से। और गोटा पट्टा है, अगला जो है गोटा पट्टा है, ये राजस्थान से है। देखें यहाँ पे गोटा पट्टा मेंशन किया गया है। ये अधिकांश जगहों पर ऐसे भी मिल सकता कि गोटा का संबंध कहाँ से है या पट्टा का संबंध कहाँ से है। तो ये राजस्थान से रहेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ में बताई गई हैं और दोनों चीज़ें ही मिलेंगी लिखी हुई। अगर अलग अलग आता है तब भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो गोटा पट्टा राजस्थान से रहेगा और जो पीपली है उड़ीसा या ओडिशा, जो भी लिखा मिला है। अगला देखें जरदोरी, जरदोजी है सॉरी। इसका संबंध देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वाली चीज़ें तो मुख्य रूप से याद ही रखनी है। इस कला में सोने चांदी व तांबे के तारों एवं रेशम के धागों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। देखो इसमें से हटके हैं सभी से, लगभग जो है मैक्सिमम कढ़ाई कलाएं जो हैं उनसे जरदोजी जो है वो हटके है। इसमें सोने चांदी व तांबे के तारों व रेशम के धागों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जरदोजी कहाँ से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला देखेंगे आरी। आरी जो रहेगी इसका संबंध जो रहेगा वो है गुजरात से और इसमें पुष्पकीय रूपोकारों का उपयोग किया जाता है, सेम है। इस कला में लंबी हुक युक्त सुई जिसे क्रोशिया कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्रोशिया कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। लंबी हुक वाली एक सुई होती है उसका प्रयोग आरी कढ़ाई कला में किया जाता है और उसका नाम क्या कहते हैं, उसको क्रोशिया कहते हैं। इसको जानते होंगे क्रोशिया को, जो आज भी करते रहते हैं। ये पिछले ज़माने में अधिकांश चीज़ें ये होती थी घर पे ही होती थी।
तो इसका प्रयोग आमतौर पर किया जा सकता था। तो आरी का संबंध गुजरात से रहेगा। देखेंगे एक और रहेगी गुजरात से संबंधित हीर। तो हीर है, हीर का संबंध गुजरात से रहेगा। इस कला में रेशम से मोटे ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं। जो हीर है, इस कला में रेशम से मोटे ज्यामितीय पैटर्न, है ना, ज्यामितीय पैटर्न जानते हो, जिसमें लय का अभाव हो, लय का अभाव, लय का अभाव। कोई भी रेखा हो, कोई भी रेखांकन हो, कोई भी आकार हो जिसमें लय का अभाव है, वो कैसी रेखा होगी या कैसा चित्र होगा, तो वो संयोजन जो रहेगा ज्यामितीय रहेगा। तो हीर में क्या रहेगा कि रेशम से मोटे ज्यामितीय पैटर्न बनाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो हीर का संबंध गुजरात से रहेगा, जो हीर कढ़ाई कला। अगला एक और है धारनिया। ये देखेंगे जो धारनिया है, इस कला का भी संबंध कहाँ से रहेगा? गुजरात से रहेगा। अधिकांश चीज़ें वैसे भी गुजरात राजस्थान परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट ही रहता है। वहाँ से चीज़ें जो हैं पूछी जाती रहती हैं। तो वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ें, राजस्थान है, गुजरात है, ये सब जो है इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं कला की दृष्टि से। पश्चिमी हिस्सा जो पड़ेगा उधर का इम्पॉर्टेंट रहता है, बाकी इम्पॉर्टेंट तो सभी हिस्से हैं, है ना। देखेंगे शीशे का काम। ये शीशे जो कढ़ाई कला की जाती है उस तरीके से, जिसमें शीशे का जड़ाऊ काम, ग्लेजिंग वगैरह किया जाता है। तो शीशे का काम जो रहता है वो राजस्थान व गुजरात दोनों से संबंधित है। इस कला में विभिन्न आकारों और माप के शीशे के छोटे टुकड़ों का प्रयोग करके उन्हें रंग बिरंगे कढ़ाई के बीच सिल दिया जाता है। आमतौर पे देखा होगा कुछ कपड़े या कुछ साड़ीज़ वगैरह ऐसी आती हैं जिनमें शीशे का काम अधिक मात्रा में किया जाता है, लहंगा वगैरह उस टाइप से। तो इसका संबंध राजस्थान से व गुजरात दोनों से रहेगा। और इसमें विभिन्न आकार बनाए जाते हैं। इस टाइप से आमतौर पे छोटे छोटे इस टाइप से बना दिए जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि वो कैसी चित्रकारी देना चाहते हैं। गोल भी बना सकते हैं या चौकोर भी बना सकते हैं या त्रिभुजाकार भी बना सकते हैं। तो ये शीशे के छोटे छोटे टुकड़े बना के उनको जो है सिल दिया जाता है ना, कपड़े के बीच, रंग बिरंगे कपड़े के बीच उनको सिल दिया जाता है। तो वो रहेगा शीशे वाला जो कढ़ाई रहेगी। अगला देखेंगे, अगली कला है अछिदा। यहाँ देखेंगे इसका संबंध जो है अछिदा, इसका संबंध है बिहार से। नेक्स्ट देखते हैं रबारी। देखेंगे ये भी गुजरात से ही संबंधित है। देखिए ये चाहें तो आप लोग एक पास में लिख लेंगे गुजरात वाली। यहाँ पे थोड़ा सा हमने डिटेल के चक्कर में, जो डिटेल यहाँ पे एक आध पॉइंट लिखवाए गए हैं, तो उनके चक्कर में ये सीरीज़ थोड़ी सी गुजरात वाली आगे पीछे हो गई। नोट करना जब, तो इनको गुजरात वाली जो है एक पास लिख लेंगे। जो भी स्थानों की निकटतम स्थान है उनको एक पास में रखेंगे तो वहाँ से कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो रबारी देखेंगे, ये जो कढ़ाई कला है गुजरात से संबंधित है। गुजरात की रबारी जनजाति द्वारा, ये देखें जो रबारी है ये रबारी जनजाति है, इसी से रबारी कला, कढ़ाई कला जो है वो चली है। तो रबारी जनजाति द्वारा की जाने वाली कढ़ाई कला जो है वो गुजरात से संबंधित है। ये गुजरात की ही कला रही है रबारी, उसी से रबारी कढ़ाई कला उभर कर आई है जो गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं कसूती। कसूती देखेंगे, ये कसूती जो है कर्नाटक से संबंधित है और इस कला में एकल धागे का प्रयोग किया जाता है। देखें कसूती कला जो है, कसूती कढ़ाई कला, इसमें एकल धागे का प्रयोग किया जाता है। इसमें कपड़े पर प्रत्येक धागे की गिनती की जाती है। पैटर्न के टाँके बिना गांठों के लगाए जाते हैं। सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। पैटर्न के टाँके बिना गांठें लगाए जाते हैं जिससे कपड़े के दोनों पक्ष एक समान दिखाई दें। ये देखा होगा कि कुछ कढ़ाई कलाएं ऐसी होती हैं जो धागे, इसीलिए ये पॉइंट लिखा है कि प्रत्येक धागे को, इसमें प्रत्येक धागे की गिनती की जाती है। तो इसमें इस हिसाब से वहाँ पर ये कढ़ाई कला की जाती है कपड़े पर, कि कपड़े को चाहे इस तरफ से देखें उस तरफ से देखें,
दोनों तरफ से जो रहेगा दोनों पक्ष एक समान दिखाई पड़ेंगे। ये किस कला की विशेषता है? तो ये है कसूती कला, जो कसूती कढ़ाई कला है उसकी ये विशेषता है। तो ये वाले जो पॉइंट हैं इनको याद कर लेंगे। यहाँ जो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है इसको अपने हिसाब से, यहाँ जब बनवाया जाते हैं पीडीएफ वगैरह तो थोड़ा सा हो जाता है। तो देखें, आज जो भी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं विविध से, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ना, हर परीक्षा में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इनको कहीं एक जगह नोट करिए और इनको अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। इसी के साथ सभी को धन्यवाद।